बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदर जय जय श्री गणेश विघ्नहर मंगल कारण सकल करेश। गौरी माँ के लाडले प्रथम करूं उतर ध्यान। हंसवाहिनी शारदे रखियोरी मारो मान। ब्रह्मा विष्णु महेश मनाऊं और खाटू वाला श्याम। गाँव इन सबकी वंदना मेरे पूर्ण हो सब काम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हारी भवानी तू आस करे मेरे कटकेरी पर्दे खोल। रसना प्रवासा करो तमाई शुद्ध शब्दे मुख बोल। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वर नव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर नव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरऊं कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। दीन दयाल बिरद संभारी। हरे हो नाथ मम संकट बारी। मंगल भवानी अमंगल हारी। दरयो सुदास रथ अजर विहारी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधानी। ताके जोग पद कमल मनाओ। जासु कृपा मल मति पाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कह सब कोई। जय विधिनाथ हुए हित मोरा। करहो कृपा दास में तोरा। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मुदित अवधपति सकल सुते बंधनों समेत निहार। जनु पाए महिपाल मणि सहित फल चार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। परनौ पवन कुमार खल मन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसाई राम सर चाप धरे।
बोलिए शंकर भगवान की। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। आप बड़भागी हो बंधुओं, कोई न कोई किसी न किसी जन्म में आपका भगवान से श्री राम की साक्षात लीला देखने का सौभाग्य प्राप्त होया होगा, तभी तो ये भगवान की आप लीला इतने आनंदमय से सुन रहे हैं। और वो भी विवाह, तुलसीदास जी ने कह दिया कि संसार में जैसे यह सृष्टि बनाई है ना, आज तक ऐसा विवाह कभी होगा नहीं, ना होया है, ऐसा ना होगा। इसमें क्या है, इस विवाह के माध्यम से तुलसी बाबा ने लिख दिया, जो योग क्रिया है, श्रद्धा क्रिया है, इन क्रिया के अनुरूप जो यज्ञ किए जाए उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति। आज दशरथ जी महाराज प्रफुल्लित हैं। माता सीता का विवाह राम से, माता उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी से, मांडवी माता का भरत जी से, श्रुतकीर्ति माता का रिपुदमन से। और देखिए कितनी बढ़िया सी तो एक को लेकर चला, कितना गजब कर दिया। कहने लगा कि ये जो है ना यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और क्या ज्ञान क्रिया, इनसे बता दिया। अर्थ कौन है? अर्थ है रिपुदमन जी महाराज। कहीं भी देखना आप, रिपुदमन जी महाराज कहीं बोले ही नहीं। अर्थ का काम ही मौन है। अर्थ जब ही पा सकते हो आप जब मौन रह जाओगे। मौन रहे। पूरी रामचरितमानस में एक बार जो ना 2 बार शत्रुंजय जी मान बोले हैं, और जब अर्थ जब बोल पड़ता है ना, फिर बस मौन, जब मौन टूटा तो बस कुपड़ भी ठीक होगा उसका। ये शत्रुघ्न जी महाराज, रिपुदमन जी महाराज। दूसरा धर्म, भरत जी महाराज है धर्म की धुरी। ये धर्म है, धर्म का प्रतीक है। लक्ष्मण जी महाराज है काम, वैसे काम नहीं जैसे आप कहोगे। वेदों में काम को यज्ञ बताया है और शरीर इसका सुंदर साधन है उस यज्ञ का। और ये तुरीय अवस्था जो बताई बाबा ने पहले 2 में जो चली गई, ये मोक्ष है। तुरीय अवस्था ही मोक्ष है। ये कौन है? ये भगवान राम और सीता है। दशरथ जी महाराज बड़े प्रभुत हैं। जनक जी महाराज ने सुंदर आसन बनवाए, चारों को वहां बैठा दिया। झांकी लाओ, क्यों वहां पहुंच जाओ, मानसिक रूप से पहुंच जाओ। कहा? जनकपुरी में पहुंच जाओ। ये स्टेज लगा रखी है, इस पर राम जी बैठे हैं, इस पर लक्ष्मण जी बैठे हैं। बाएं अंग में सुशोभित कौन है? मेरी माताएं हैं। कितना है? जो हम मंडप हैं वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश सबके सब और देवता हैं, अनेकों अनेक रूप धारण करके वहां शोभायमान हैं। उनके बीच में मैं भी हूँ। मेरे को भी सौभाग्य मिला ये कथा के माध्यम से, उसकी भगवान की लीलाओं के माध्यम से। ये नाना प्रकार का दहेज दिया दशरथ जी महाराज ने। या लिखा अवधपति ने उसको स्वीकार कर लिया। जो दहेज का मतलब जो हेज से दिया जाए, जिसमें कोई डिमांड ना हो, उसका नाम है दहेज। आज दहेज की तो प्रथा ही बदल दी। आज दहेज है ना इनडायरेक्ट रूप में और कुछ और कर। देखो जी, मैंने तो कुछ चाहिए नहीं। जिसका लड़का थोड़ा सरकारी नौकरी पर लग जा, बुरा मत मानियो भाई। ये घर घर मटियाले चूल्हे हैं, बोला किस किस के दुख दूर करूंगा। घर घर के मटियाले चूल्हे ये सब के घर में है। ये उसकी रूपरेखा बदल गई, आउटलाइन बदल दी। डायरेक्ट ना मांगा, बोला जी मन्नत चाहिए 1 रुपये का रिश्ता, जो कुछ देना है गाय। देखो माँ कहते हो सब कुछ कह देगा। बोला जी माँ बेटी का बाप कोई कसर नहीं छोटा, जिसमें उसकी हैसियत है गाड़ी घोड़ा सब कुछ देगा। सब कुछ मांग लिया था और कसर की छोड़ दी। एक उसका कहने के हेर फेर अलग हो गए। बोला जी सब बदे अपनी बेटी में,
आजकल तो गाड़ियां भी पता ना कौन सी देने लग गए प्रभु। फर्नीचर पता ना कौन सी मांग ली, डिमांड कर ली मैंने, फर्नीचर ने फॉर्च्यूनर चाहिए मेरे को। और बोला जी सोफे भी आजकल तो जो है ना वो जो आ रहे हैं 16 सीटर, ये अंकर पंकर जरूरत है नहीं, लेकिन आपकी बेटी बरतेगी मैंने नहीं पता। अरे जब बेटी बरतेगी अगला तेने इस बात से क्या मतलब, बेटी बरतो चाहे कुछ बरतो, तू इतनी डिमांड क्यों कर रहा है? वो दहेज की परंपरा यहाँ खत्म कर दी। दहेज का मतलब है जो दहेज से दिया जाए, अपनी लाडली बेटी को जो दहेज से दिया जाए। दहेज ले लिया, बड़ा सा आदर सत्कार किया, अवधपति है ना, अवध जिसका कहीं अवध ना वध ना हो। और फिर लेने के बाद एक जगह इकट्ठा करवा दिया सारे गए, और अपने याचकों से बोला जिसको जो अच्छा ले वो ले जाओ। हमारे यहाँ परंपरा पहले भी थी, अब ये टूटती जा रही है। जब बेटी की शादी करके आया करती ना, जब जो माँ भाण बेटी जो भी आया करती, उनको कह दिया भाण ये ले जाओ, जो कुछ तुम इससे जो तीर ताका जो बढ़िया लागत ले छाट ले जाओ। अब धीरे धीरे लुप्त होगी। अब बस ऐसे हाथ करने लग गए हम, ऐसे हाथ तो होता ही नहीं हमारा। इस विवाह के माध्यम से क्या सीख मिला है? ये आध्यात्मिक भी है, और ये सांसारिक भी है, ये आर्थिक भी है, ये धार्मिक भी है। अवधपति बड़े खुश हैं। आज की चौपाइयों के भाव ये थे। अब ये विवाह इतना अच्छा क्यों हुआ, किस लिए हुआ? अवधपति ये क्या? देखो भाई, पहली बात है अवधपति जो बार बार कह रहे, अवधपति का मतलब क्या है? ये अयोध्या का मतलब क्या है? अवधपति का मतलब क्या है? ये स्कंद पुराण में साक्षात आया है। इन लाइनों को, इन पंक्तियों को, इन चौपाइयों को, एक एक चौपाई को देखना, सुनना, ग्रहण करना कि बार बार अवधपति अयोध्यापति, क्या है ये अवधपति अयोध्यापति? स्कंद पुराण में इसमें बहुत सुंदर वर्णन आया है कि अवध का मतलब क्या है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश आकार जकार उदाकार ये तीनों मिश्रित हो, वो उसका इन तीनों को मिला दिया जाए। मोटी भाषा में कहूँ मैं आकार उकार में, वो है ओम। उससे मिश्रण करके जो बनी उसका निर्माण किया इक्ष्वाकु जी महाराज ने। अवधपति, अवध जिसका अवध ना हो, क्यों? फिर समझो अवध नाम क्यों रखा? आपने कभी सुना होगा अक्षर है शब्द आता, अक्षर, इसका कभी क्षय ना हो, अक्षर है आपका कभी क्षय। ये ओम जो है ना वही अक्षर है। इस ओम में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इसका कभी क्षय हो ही नहीं सकता, इसका कभी वध हो ही नहीं सकता। दूसरा, ये 7 पुरियों में से एक पुरी है, ये भगवान की आदि पुरी है। और शंकर भगवान ने तो जो काशी बसाई वो त्रिशूल पर बसा दी, लेकिन विष्णु भगवान ने ये अयोध्या जो बसाई है ये चक्र पर बसाई है, चक्र पर। ये विष्णु का जो चक्र है ना उस पर। अब ये बताओ, जो चक्र पर हो, विष्णु के चक्र पर हो, क्या उसका वध हो सकता है क्या? नहीं। वहां के तो राजे महाराजे भी इतने जबरदस्त हैं, इतने शीलवान, गुणवान, दानवान, वीरवान, सारे वान उनमें इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरा, ये चक्कर पर जो बसी हुई, और दशरथ जी महाराज इसके अधिपति। चक्कर का जिसने तो वैसे भी चक्कर की जिसने दर्शन कर लिए ना, उसको तो वैसे भी वध का मतलब पता क्यों है? जिसने अपनी आत्मा मार ली ना उसका वध हो गया। इस शरीर से मत लगाइयो। जिसने अपनी आत्मा का हनन कर दिया, आत्मा का हनन कैसे हो है? जब आप कोई भी कार्य करने जाओ ना, ये आत्मा पहले आपको ये संबोधन कर दे, ये कार्य गलत है, चोरी छिपे, आप उस कार्य ने आत्मा को नाना प्रकार के बहाने बना के उस आत्मा को साइड लगा के कर दे, और उस काम को अग्रसर करना, वो है आत्मा का हनन, वो है आत्मा का मारना। लक्ष्मी चंद्र आत्मा ना मोशा करते, ज्ञान गुरुआ दुर कोशा करते, न तो क्या करते निवे स्नान निवे सवान, घर घर अलग जवान ने, जिसने नहीं क्रिया योग का ज्ञान के फायदा कान पड़ा। कल आपने एकादशी का पर्व मनाया, उसमें भी देखा होगा आपने, यहाँ का एक पूर्वज एक राजा अम्बरीश, देखे आप जो एकादशी के व्रत कर रहे हैं ना, आप जो ये कथा श्रवण कर रहे हैं, आप जो ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं,
आपको सौभाग्य मिले ना मिले, आपकी संतान को फलीभूत हो जाएगा। ये मैं लिख के दूं, मैं पढ़ा है शास्त्रों में ऐसा। आप अगर आज अपने पुण्य के क्रम से आप राज ठाट बाट भोग रहे, मर्यादा का हनन कर रहे हैं, चोरी और चारी करते हैं, आप तक कर जाओगे, लेकिन आपके कर्म आने वाली पीढ़ियों को सताओगे, गारंटी है। इसलिए जो 50 साल से ऊपर हो जाए ना, और साची बुद्धि जो 40 साल, एक के कर्म बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। हमारी बुद्धि इतनी नहीं है, वहाँ साधु संतों का संग करना चाहिए, तीर्थों का दोहन करना चाहिए, वहाँ जाकर के साधुओं का आश्रय लेना चाहिए, वहाँ के महात्म का पता करना चाहिए। आपकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, मन निर्मल हो जाएगा, और इसका फल आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। कैसे? दृष्टांत दूंगा आपने। इसके पूर्वज थे अम्बरीश राजा, और अम्बरीश क्या था, एकादशी के व्रत किया करता था। एकादशी का व्रत का इतना वो था कि अपनी प्रजा को भी ये कह दिया था, सबके जबरदस्ती एकादशी का व्रत करोगे। वहाँ के जो पालतू पशु पक्षी थे भी, उनसे भी एकादशी का व्रत करवा दिया करता। धन्य हो राजा। आज भी जो यहाँ खड़े होकर के ये कर्तव्य है, उसको उसकी गुणों का वर्णन करो। एकादशी क्या है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन, वो प्रभु के चरणों में लगाना ही एकादशी का व्रत है। और अन्न के दोष का निवारण करने के लिए सप्ताह में एक बार जरूर व्रत करना चाहिए। सप्ताह में ना हो तो 15 दिन में तो विशेष तौर पर करना चाहिए। अगर 15 दिन में ना हो सो तो महीने में जरूर करना चाहिए। अगर ये भी ना हो उसका तो अपने सर पर कफन बांध दो, बस। ये कहा है किसने? स्वामी दयानंद ने। पेट की शुद्धि के लिए, इस शरीर को संचारू रूप से चलाने के लिए व्रत बहुत जरूरी है। एक व्रत करने से आपको कब्ज कभी नहीं होगी, अपच कभी नहीं होगी। ये तीनों तरह के जो ना वात पित्त कफ, ये नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन श्रद्धा और विश्वास के हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म से जोड़ दिए। अम्बरीश राजा ओ व्रत किया, तो ऐसे ही व्रत खोलने का टाइम आया, पारण का टाइम आया। जैसे आज आपने व्रत खोल लिया, पारण का टाइम आया, सामने जो है ना दुर्वासा ऋषि आगे 500, और दुर्वासा ऋषि चला करते ना, ऐसे चला करते जैसे जो हमारे कश्यप जी की फौज चला साथ में कम से कम 50-60 आदमियों को लेकर चला। तीर्थ पर जागा 50-60 इसके पीछे पीछे होंगे। कम है क्या? ये बहुत बड़ी बात है बंधु, बहुत बड़ी बात है। ये अकेले भी जा सके हैं, लेकिन जो दूसरे को मार्ग दिखाए, दूसरे को प्रशस्त करे, वो भगवान के उसके खाते में सारा पुण्य उसका लिखा जा है। ये बात नहीं है ये इनकी मेहनत निष्फल जा। हमारे जैसे तो काटी में बैठ कर सो जा, और ये जागता रहे, ये देखेंगे दीदी कुंड का रास्ता किधर है, वो किधर है, ये किधर है, ये किधर। ये बहुत बड़ी। अब ये कहेंगे कि बढ़ाई जो जिसको बढ़ाई भाई ना चाहते हुए बढ़ाई उसकी मिल जाओ ना, करनी पड़ेगी। अब ये भी यात्रा करके आए ना, सौभाग्य हमारा, उस यात्रा का मैं वर्णन नहीं कर सकता। अरे सरयू नदी का स्नान जैसा मैंने पढ़ा था वैसा का वैसा पाया। वो भगवान राम का विग्रह, मन प्रसन्न हो गया। वहां से चले, आपको आँखा देखी बताऊं, आप भी दर्शनों का लाभ ले लो बैठे बैठे, घर बैठे बैठे। वहां से चले, कश्यप जी ने मन ही मन विचार किया, नैमिषारण का क्षेत्र बड़ा पुण्य है। बातचीत करी, बोला ये नैमिषारण से जो चक्र तीर्थ है उसे 6 किलोमीटर की दूरी। ड्राइवर को कैसे काबू करके वहीं मुड़वा दिया, और वहां दीदी जी कुंड के हमारे दर्शन कराए। और वो दीदी जी का पता चला ना, और रे क्या बाबा क्या है ये? उत्तरासुर को मारने के लिए इंद्र ने युक्ति बनाई, फेल हो गया। भगवान ब्रह्मा की स्तुति की, ब्रह्मा बोला मेरे बस की बात नहीं, उसके पास जाओ शंकर भगवान के भगवान के पास गए। शंकर भगवान कहने लगा भाई एक बात है, ये मरेगा नहीं। ये बताओ वत्रासुर कौन है? वासना ही वत्रासुर है। पिछले पूर्व चरित्र पढ़ोगे तो इसका नाम चित्रकेतु था। खैर मैं फिर बताऊंगा कभी। अब वो बोला फिर जी कैसे मरे? बोला अगर दधीचि ऋषि अपने हड्डियों का दान दे दे और उन हड्डियों के द्वारा हथियार बनाए जाएं तो ये वत्रासुर मरा जाएगा, नहीं मरेगा यो। बोला जी हथियार भी कौन सा? बोला वज्र बनाओ, अंदर लेकर उससे युद्ध करेगा। दधीचि के पास गए, दधीचि से कहने लगा वही बात। बोला बताओ
क्या? बोला जी आपकी हड्डी चाहिए। बोला मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली, अगर मेरा शरीर किसी के काम आ जा तो। बोला फिर काम आओगा, पर फिर मेरी एक इच्छा थी। क्या? ये दरे कर ये फल भाई। मेरी इच्छा थी मैं जितने जितने तीर्थ हैं उन तीर्थों का दर्शन करूं, उनका आचमन करूं, उनमें स्नान करूं। बोला वो? बोले मेरी इच्छा है मैं जहां भी भगवत दर्शन है, कई देवताओं के हैं, उनके मैं दर्शन करूं, ऋषि महात्माओं की कथा सुनूं, ये करूं मैं वो करूं। बोला हाँ ये तो बड़ी। इंद्र भगवान कहने लगे भाई वो तो उतना सूरत इतना हमने स्वर्ग से निकाल ही रहेगा। अब एक काम करो, अगर ये सारे बंदोबस्त यहाँ हो जाएं तो। बोला जी फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं। बताते हैं उस नैमिषारण्य तीर्थ में सारे तीर्थ आगे वो कुंड तैयार कर दिया गया। उस कुंड के चारों ओर सारे दैवी देवता, गंधर्व, मुनि, सारा समाज बैठ गया, ब्रह्मा विष्णु महेश सब समाज वहां बैठ के। कुंड के बीच में कौन खड़ा है? दधीचि ऋषि। जो तीर्थों का जल वहां एकत्र हो गया सारा का सारा। कहने लगा कि भाई चलो मैंने तीर्थ कर लिया है, सब कुछ कर लिया, मैं योग अग्नि से अपने प्राणों को त्याग दूंगा। उसको साफ करने के लिए काम सुरभि माता को बुलाया गया। उसने चाट चाट के पूरा हथियार ऐसे साफ कर दिए जैसे कि नन्हे बच्चे को गाय जन्म दे है और उसको चाट कर शवच करके उसको फाड़ दे। एक माता का पुत्र जैसे कैसे भी हो, लैट्रिन बाथरूम में जैसे भी, लेकिन उसको साफ सफाई करके पूरा वस्त्र बना के काला टीका लगा के पिता की गोद में डाल देंगे। ठीक इसी प्रकार वही किया दे दिए। बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उसकी बताते हैं उम्र बहुत कम थी। माता जो सुरक्षा थी वो विलाप करने लगी, गर्भवती थी, प्राणों का त्याग करना चाहती थी, लेकिन वहां अन्य जो ऋषि महात्मा वो खड़े थे। कहने लगा कि नहीं हत्या नहीं करनी चाहिए, हत्या है तो सती हो जा कोई बात ना, लेकिन जो तेरे उदर में जो बच्चा है ये हत्या है। उनके कहे से मान गई, लेकिन पति के बगैर रह ना पाई। वो पीपल के भी दर्शन किए, वहां अपना पेट फाड़ करके उस बच्चे को जन्म दे करके वहां पीपल की शरण में छोड़ करके वहां से चलती गई। उसका नाम हुआ पिपलाद। प्रकृति ने वो बच्चा पाल दिया। उसको है प्रकृति, है पेड़ पौधे, उससे बात किया करते बात। और बताऊं आपको, अगर शनि की दशा से बचना हो ना, सुबह उठकर 3 महात्माओं के नाम ले लिया करो। गादी ऋषि की जय हो, पिपलाद ऋषि की जय हो, कौशिक ऋषि की जय हो। वहां से चले, रात को हम पहुंचे करीब बुलिया जी किस टाइम पहुंचे? चक्कर तीर्थ में नहीं 10 बजे तक खाना खा लिया था। वहाँ चक्कर तीर्थ पे वहाँ पहले ही बंदोबस्त था। 9 बजे करीब पहुंचे। सुबह उठे, तेनु माता के दर्शन किए। जो वातावरण कल मैं बताऊं आपको, कोई गंदा नाला नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रदूषण नहीं। जल ऐसा देख के 6 फुट तक भी ऐसा नीला जल है। उसमें दर्शन, स्नान किया। स्नान करने के बाद चक्कर तीर्थ आए। उसको चक्कर का पता है कि हमारे जैसे के है अलग बुद्धि का बोला, इसलिए है वो पानी, इसलिए चारों तरफ ये घूम रहा है ना, भगत घूम रहे हैं। नहीं भाई, अपने आप पे वो को उठा रहे थे, अपने आप चक्कर लगा रहे हैं गुलिया जैसे, नहीं सुरेंद्र जैसे। ये तो चक्कर काटते रहे, रोहतास मारा रुक के, अरे आ जाओ कथा भी करनी है भाई, कथा भी करनी है। और सबसे पहले वहाँ कथा का जो पारदुभव हुआ, वो सत्यनारायण भगवान की कथा का पारदुभव वहां से हुआ। वो कथा का सौभाग्य मिला हमें। फिर यज्ञ होया वहाँ, किसी तीर्थ स्थान पर यज्ञ कर दे और उसका सौभाग्य वर्णन नहीं करा जा सकता। सारे काम होने के बाद वहां से फिर चले, प्रसाद पाया। वहाँ वृंदावन का दर्शन करते हुए गोवर्धन पर वहाँ परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद हमारे कश्यप जी का हुक्म हुआ कि सुबह जो है ना चक्रेश्वर महादेव के दर्शन करने हैं। देखो कितनी गजब की कथा है। चक्रेश्वर महादेव, ये 5 महादेव हैं। भूतेश्वर महादेव है, चक्रेश्वर महादेव है, गोपेश्वर महादेव है, लेकिन ये 5 रूप वहां क्यों बना दिए चक्रेश्वर महादेव ने? ये 5 जो थे ना विकार, इनको खा गया।
कहने लगा कि मेरा कृष्ण भगवान, मेरा ईष्ट यहाँ लीला कर रहा, और एक कबीर में रह गया। तुमने लीला का माँ, मेरा तो छोटा हक नहीं है ना। जब पूतना दूध पियाने आई ना उसको, अपने सतनों पर विष लगा रही, कृष्ण भगवान मुस्कुराए, आंख बंद कर ली, देखा नहीं उसकी पूतना की तरफ, आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर लिया। बोला भोले बाबा मैं तो छोटा हूँ, ये दूध पी, ये विष पीने का सब्जेक्ट मेरा नहीं है भोले बाबा, ये सब्जेक्ट है आपका, आप जानो, आपका काम जाना है। अब किस प्रकार आपने दूध पीना है, किस प्रकार ये आना, ये जहर किस पर है, जहर पी लियो, बाकी मैं देख लूंगा। फिर वहां शंकर भगवान आए, ध्यान में थे, दूध पी करके विष राम राम रटते रहे, कृष्ण कृष्ण रटते रहे, वहां से चले गए। अब वो जो मैं बात आई थी वही, दुर्वासा ऋषि आए कि हम तीर्थ पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तीर्थों की इतनी बड़ी महिमा है, मैंने उदाहरण दिया ना, रुक के मारते रहे कश्यप जी, आ जाओ रे, आ जाओ रे, आ जाओ, लेकिन तीर्थों में जाकर वहां डूब जाए, तहदे का भान नहीं रहता, वहां गुचकी में गुचकी लगावा है, और बार नाना हो ना क्या करने लग जाएंगे, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, बोला थोड़ी देर और मौका मिलेगा। बोला जी महाराज करवा लो 108, ये उनका कसूर नहीं है, वो तीर्थ के जल का प्रभाव है, जल का। दुर्वासा ऋषि ने भान नहीं रहा, चल पड़े, आए रो, जब तक जो है ना वो पारायण का समय जाने वाला था, वशिष्ठ जी महाराज से, गुरु जी महाराज से कहा कि ये मेरा काम भी बन जा, और मैं, मेरी झूठ भी ना हो, मैं सत्य का आचरण भी ना ताकूं। बोला ऐसा कर, यहाँ गंगा जल ले, थोड़ा पी जा। जैसे वो आचमन करने लगा, ये करने लगा, इतना मेन टाइम दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। कहने लगा कि राजन झूठे ढोंग मत करना, तुमने क्या किया, मेरा निमंत्रण स्वीकार नहीं करना था, मैं तेरे को भी भस्म करूंगा। और वो करता छोड़ दी पीछे। इस कृत्या का मतलब क्या है, तांत्रिक विद्या है बंधुओं। अगर इसको शिकार ना मिले ना तो ये भूखी तो हुए है, शिकार ना मिले तो ये खुद जो है छोड़ने वाले का काम तमाम कर दे, करता उसी के पीछे लग ली। क्यों, सामने सुदर्शन चक्र है। मतलब समझियो, जहां से मैंने कथा सुनी करी है, यहीं वहीं आ जाओ। चक्कर तीर्थ में बनी हुई है, इसलिए उसका बार बार नाम अवधपति आता, अवधपति, ये अवध है। अरे जब एक बार बताओ, एक एकादशी से व्रत करने वाला, उसका वध नहीं कर सका कोई भी, ये तो अवधपति हैं, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश की वो नगरी है, ये भगवान के चक्कर पर बसी हुई है, आदि नगरी है, आदिपुरी है। उसका वध कौन करने वाला है, उसका वध कौन करने वाला है। आखिर मान के उसे क्षमा मांगनी पड़ी। भगवान कहने लगे कि मैं अपना अपराध कोई कर दे, मेरे को कुछ भी कर दो, मैंने कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भगत का कोई अपराध कर दे, ये मेरे से सहन नहीं होगा। आपने देखा होगा इस कथा में, सुना होगा, अगर ध्यान से सुना होगा, दशरथ जी महाराज और जनक जी महाराज हर कार्य को, जो भी कार्य करना हो, सुरेंद्र जी, वशिष्ठ जी महाराज गुरु को मना करके जब कार्य करने चले हैं, बगैर गुरु के तो उन्होंने काम किया ही नहीं। और है भी यही बात, जो आपका कुल गुरु है, जो आपका जो है रास्ता दिखाने वाला है, उससे अरे काम भले ही तुम्हें पता हो। आजकल गूगल का जमाना है, क्या करेंगे, गूगल देखकर पंडित जो घर होगा ना, कथा करनी है सत्यनारायण की, उसको अपनी मनमर्जी से कथा करवाना चाहोगे, उसकी नहीं चालन देंगे। क्यों, बोला नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा। अरे भाई क्यों थोथे ज्ञान के पीछे पड़े हुए हो, जो तुमने अपॉइंटमेंट किया उसकी देख रेख में काम होना चाहिए। उस समय यज्ञ का अधिपति है, अपने गूगल की बातें को छोड़ दे, उसको समझ नहीं पाओगे तब, जबकि सक्षम था दशरथ जी महाराज, लेकिन नहीं, जैसे मेरे वशिष्ठ जी महाराज, जैसे मेरे गुरु जी महाराज कहेंगे ना, उसी हिसाब से करूंगा। इसका इतना दौर भी सुनाऊंगा आपने, पितामह भीष्म, उससे बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं था, उससे बड़ा कोई ज्योतिषी नहीं था, उससे बड़ा कोई क्षत्रिय नहीं था, और इससे बड़ा कोई वैश्य नहीं था, लेकिन फिर भी
अपने गुरुजनों का, कृपाचार्य कार्य इनका सबका मान सम्मान किया था। जो कुछ कार्य करेंगे मैं इनकी पूछताछ में करूंगा। मैं अपनी बुद्धि नहीं लड़ाऊंगा, अपनी बुद्धि नहीं। यहाँ तक भी मैं युद्ध में भी जाऊंगा ना तो इनसे मुहूर्त निकलवाऊंगा कि कैसे चले, कौन सी चौपाई गाकर चले, कौन सा मंत्र बोल के चले, कौन सा कवच लेके चले। ये दुर्गा सप्तशती में पढ़ लेना, ये सारा का सारा वरदान था। दशरथ जी महाराज सब कुछ कर रहे हैं। इधर पितामह भीष्म ने श्राद्ध कर रहा। देखिए ये क्रिया है, श्राद्ध क्रिया। यहाँ श्राद्ध क्रिया की, श्राद्ध क्रिया का फल क्या है? श्राद्ध क्रिया का फल है बंधुओं अर्थ की प्राप्ति। अर्थ की प्राप्ति उसका करी ना। दशरथ जी महाराज गिरे जो अपने बेटे को जो शादी की, उसमें श्राद्ध क्रिया भी करी, योग क्रिया भी करी, ज्ञान क्रिया भी करी। श्राद्ध चालू हो गया। शांतनु जी महाराज ऐसे हाथ खड़े करके हो गए पिंड के। पुत्र मेरे को पिंड दो। पहचान लिया कि ये तो मेरे पिता महाराज का हाथ है, मैं पिंड कैसे दूं? कहने लगे कि 1 मिनट पिता महाराज, मैं अपने जो पुरोहित है इससे पूछ लूं। बोला नहीं, ऐसे डायरेक्ट आप नहीं दे सकते, जो विधि विधान है उसके अनुसार कार्य करना हो। बोला अक्षमा जी महाराज। पिता महाराज अक्षमा, इस समय आप भौतिक शरीर में नहीं हो, सूक्ष्म शरीर में हो। जो मेरे शास्त्र आज्ञा दे हैं मैं उस हिसाब से क्रिया करूंगा। यही दशरथ जी महाराज। क्यों दशरथ जी महाराज है ना। एक बात और बताऊं बंधुओं आपको मांगे राम जी, आपने समय समय अनुसार ये जो भाट आना रही है, अपनी वंशावली का जो है ना उच्चारण करवा लेना चाहिए बड़े बुद्धों से। मेरा वंश की परंपरा क्या है, मेरे कुल की परंपरा क्या है, मेरे पूर्वजों ने कैसा दान किया, मेरे पूर्वजों का आचरण कैसा है, उस आचरण के हिसाब से सारा काम करना चाहिए। दशरथ जी महाराज कथाएं सुना करता अपने पूर्वजों की। दलीप की कथा सुना करता, सगड़ की सुना करता, अमरीश की सुना करता। तभी तो हुए। एक बार कथा सुनने का मौका मिल गया कश्यप जी उसने। जो हरिश्चंद्र का पिता था त्रिशंकु की कथा सुनने का मौका मिल गया। इस कथा को जो सुनेगा ना स्वतः ही जो है ना उसके पुण्य को इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी, एक न एक दिन साक्षात नहीं तो स्वप्न में भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अगर ऐसा तक के भगवान के स्वप्न में भी दर्शन हो जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यार। तो अपने इष्ट के अगर स्वप्न में भी दर्शन हो जाए बहुत बड़ी उपलब्धि है यार। स्वप्न में भी अपने इष्ट के दर्शन। अगर कोई हनुमान जी का पुजारी है ना, अपना घर में हनुमान जी का उन्हें विग्रह रखा है, वो कराया है, भगवान की आरती करे है, वो करे है, अगर स्वप्न में भी हनुमान जी महाराज, उसके बिगड़े काम बन जाएंगे। रास्ता ही बदल देगा, आपकी दिशा बदल देगा, ये मैं गारंटी में ले हूं। मैं सच बताऊं हूं, अपनी बढ़ाई नहीं करता मैं, कि होगा आपके साथ भी करके देख लेना। दशरथ जी महाराज ने वही किया। बोला अरे एक बार मेरे पूर्वजों ने थोड़ा धोखा खाया था, गुरु का अनादर किया था। इंद्र भगवान की कथाएं सुना करता। इंद्र को 4 बार जो है ना 5 बार स्वर्ग से निकलना पड़ गया। ये वो पांचों के पांचों पांडव अपने टाइम के वो स्वर्ग से निकाले हुए अधिपति थे। ये एक बार विश्वरूप की हत्या कर दी, उसका तेज आकाश में मिल गया। एक बार अहिल्या के साथ दुर्व्यवहार कर दिया, उसका तेज अश्विनी कुमारों में मिल गया। एक बार अपने गुरु का जो ना अपमान कर दिया, उसका तेज वायु में मिल गया। एक बार जो है अपने गुरु को फिर नीचा दिखा दिया, उसका जो अग्नि में मिल गया उसका तेज। ये पांचों इंद्र हैं। मार्कंडेय पुराण पढ़ के देखना। माता द्रौपदी और कोई नहीं है, ये माता द्रौपदी माता सची है। कभी मौका मिल गया ना भगत जी, मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा, ये संशय होगा ना आपके। ये पांचों पांडव, एक द्रौपदी, उनके 5 पुत्र ऐसायों की भांति मारे गए। ये 5 पुत्र और कोई नहीं थे, ये 5 देव थे, 5 देवता थे। ये माता सची ने कहा था कि तुम सांप से डरो मत, तुम हमेशा भगवान का नाम जपने वाले हैं, मैं तुम्हारा लालन पालन करके और भगवान के तरह धाम पर वापस देवता मैं तुम्हें प्राप्त कराऊंगी। एक बार चूक हुई थी इनके खानदान में गुरु का, नहीं कभी गुरु का अपमान कराया ही नहीं, वशिष्ठ जी महाराज का अपमान कराया ही नहीं। इक्ष्वाकु से लेकर के भगवान राम तक
गुरु को सिर पर रखा है, आंखों के पलकों पर बिछाया है इन्होंने। ये खानदान इतना पर है। और जहाँ गौ ब्राह्मण की सेवा होगी वहाँ कभी किसी न किसी रूप में परमात्मा जरूर आपको दर्शन देकर चले जाएंगे, ये गारंटी मैं लूं। त्रिशंकु जी महाराज बैठे हुए दरबार में, कथा बड़े ध्यान से सुनना बंधुओं, ये कथा इसी से रिलेटेड है जो आज मैं बता रहा हूँ आपसे। आप ना ये काम करा करो, सब जो है ना इसका पुण्य जाना चाहो तो अपने इसमें रामचरित मानस रखा करो बैग में। और जो भी कथावाचक यहाँ बोल रहे उन चौपाइयों को बड़े ध्यान से आदर से सुनकर उनकी व्याख्या देखा करो, आपको वही मिलता जुलता मिलेगा। बैठा हुआ धर्म सभा में बोले आज मेरे पास सब कुछ है, मेरी आज जो यह अवधपुरी है ये अमरावती को भी लज्जा करने वाली है। मेरे कोष में इतना धन है, कुबेर देख करके ईर्ष्या करने लग जाए, आज इतना धन है। गुरुजी आज मेरे पास वो सेना है त्रिलोक में, मैं जो है ना इंद्र की भी सहायता करने के लिए मैं खुद पहुंच जाऊंगा। लेकिन एक मेरी मनोकामना है, क्या? ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करो कि मैं सशरीर स्वर्ग चला जाऊं। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे बेटा ऐसा तो कोई भी यज्ञ नहीं है तेरे पुण्य ऐसे हैं तो सशरीर चला जाएगा, लेकिन इस भौतिक शरीर को तेरे त्यागना पड़ेगा। बोला फिर गुरुदेव के मतलब? बोला जो भौतिक शरीर की जो तेरी तन मात्रा है ना वो तेरे साथ जाएंगी, जो सूक्ष्म रूप है जिसको एक है ना, एक भौतिक शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है, 3 प्रकार के शरीर हैं। वो सूक्ष्म शरीर वहां जाकर वही ऐसा आराम भोगेगा जो भौतिक शरीर धाम पर भोगता है। बोला जी मैं कुछ नहीं जानता, मैं अपना पंडित बदल लूंगा। बोला जय बच्चे। वहां वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास गया, जिसके 100 पुत्र थे, सारा अवगत कराया। बोला जी ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा पिता जो है सर्व समर्थ हो नहीं। बोला जो कर तेरे पिता का त्याग करके थारा त्याग कर दूंगा। बोला दुष्ट हमारा त्याग कर दे कोई बात नहीं, पर जिसकी करनी से तू आज इस औहदे पर बैठा उसका तेरे त्याग कर दिया, जहां हम तेरे को साथ देते तो चंडाल हो जा। ये कहने की जो विकराल रूप चंडाल हो गया। अब पछता रहे मैंने क्या कर दिया। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञामान। क्या फिर कभी मौका मिला बंधु इसको पूरा करेंगे। आज की वाणी को विश्राम। बोलिए जय श्री राम। आदरणीय केडी अत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर भाव रखे। हमारे बीच में आदरणीय राजकुमार जी आए हुए हैं। आज राजकुमार जी चरणकमलों में प्रार्थना है कि अपने भाव से हम इस सभी को दर्शाएंगे। आदरणीय राजकुमार जी। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी अभी आप सबने केडी अत्री जी के माध्यम से प्रभु के प्रेम की चर्चा, आत्मा और परमात्मा के मिलन का मधुर आनंद लिया। प्यारे, उस परमात्मा की एक अनंत जादूगरी ये है कि जो भी इस ब्रह्मांड में है उसने सब कुछ रच करके हमारे अंदर रख दिया है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है, हमें इन भौतिक आंखों से तो कुछ दिखाई नहीं देता, फिर ना तो कोई वैज्ञानिक मानता है, ना कोई ज्ञानी मानता है, ना कोई डॉक्टर मानता है। कहते हैं भाई हमने मेडिकल लाइन में हजारों करोड़ों सर्जरियां कर ली हैं, हमें आज तक ना तो इस शरीर में कोई खंड दिखा, ना ब्रह्मांड दिखा, ना देवी देवता दिखे, ना वो राम जिसने ये सारी सृष्टि को रचा है ना वो दिखाई दिया। क्योंकि अभी अभी केडी जी कह रहे थे कि प्यारे हमारे 3 शरीर हैं, लेकिन इन सब का गूढ़ रहस्य तभी मिलेगा जब आप सिमरन और ध्यान में उतरेंगे। वरना मैंने कहा आपने मान लिया बस इतना ही है। अंदर हमारे कोई अनुभूति नहीं, कोई अपना तजुर्बा नहीं, ना तो हमने अंदर जाने की कोशिश की, ना हमने कभी संतों के पास
गए भी तो उनका बताया हुआ सिमरन करके हमें 9 द्वारों से ऊपर आने का ना हमने अभ्यास किया। तो सब सारों का सार ये है कि पहले तो परमात्मा की कृपा से उसका बख्शा हुआ संत मिले जो खुद परमात्मा से अंदर तार जोड़े हुए हैं। फिर उसका मिलन होने से हमें सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग के जरिए वो परमात्मा के हुक्म से हमें एक वर्णात्मक नाम जपने के लिए देते हैं। अगर हम उस नाम को, उस नाम के जाप को दृढ़ता से पकड़ ले तो फिर कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें इस शरीर रूपी मंदिर में प्राप्त ना हो। तो प्यारे, सरल से सरल है, लेकिन यहाँ बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि का काम परमात्मा की भक्ति में है ही नहीं, क्योंकि जितना भी ये कारोबार है हम बुद्धि से सोचते हैं और परमात्मा है मन से परे, बुद्धि से परे, इंद्रियों से परे, मन से परे, माया से परे। तो फिर वो कैसे हम उसको पकड़ सकते हैं? जो ये भौतिक इंद्रियां हैं हमारी इस शरीर की, ये सिर्फ हमें बाहरी संसार या इन 9 इंद्रियों, 9 दरवाजों में ही ले जा सकती है। अगर आप अपने अंदर अनुभूति करना चाहते हैं तो लगातार निरंतर सतत सिमरन और नाम में लगे रहना चाहिए। जब भी खाली समय हो तो पलाथी मार के बैठे और 9 द्वारों से ऊपर आने का प्रयास करें और संत का दिया हुआ नाम जो सिद्ध नाम है उसको जपते रहें, जपते रहें, जपते रहें। धीरे 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 आपका अनुभव अपने आप ही खुलेगा। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना राम जी, सत हरि भजन जगत सब सपना राम जी। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा राम जी, बिन हरि भजन न जाए कलेसा राम जी। आ गया ना सार, सिमरन और भजन। ये एक इतनी सरल विधि है कि बस उसका नाम ही तो जपना है, ना कोई सवाल काटने हैं, ना कोई तीर्थों पर जाना है, ना कोई मंदिर में जाना है। बस बैठकर 9 द्वार से ऊपर तीसरे तिल पर अपने मन को टिकाने का प्रयास करना है। तो इतनी सरल विधि संतों ने हमें बताई है प्यारे, और फिर भी हम ना समझे तो इसमें परमात्मा या संत का क्या कसूर है? अब किसी के पास कोई कहे भाई तेरे घर में करोड़ रुपए हैं, तू खोद कर उसे निकाल ले, अब वो ना निकाले और बाहर भीख मांगता फिरे, इसमें बताने वाले का क्या दोष है? ये तो हमारी करने की कमी है, जो हम मन के वशीभूत होकर सारा दिन इसके प्रपंच में फंसे रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे ठग हमसे अपना कार्य करवाते हैं और हमारा कार्य तो सिर्फ सिमरन करना है। और ये नहीं कहते संत कि भाई घर बार छोड़ दो, बाल बच्चे छोड़ दो, नहीं। अपने कार्य को ईमानदारी से करते हुए जब भी खाली समय हो मन को सिमरन में लगाए रखें और 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम बैठने का अभ्यास करें। सब कुछ इस शरीर में ही परमात्मा के संत हमें दिखा देंगे, ये गारंटी की बात है। इसलिए संत कहते हैं, उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है। बिना भक्ति भजन भगवान के तेरा जीवन यूं ही बेकार है। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है। बिना भक्ति भजन भगवान के तेरा जीवन यूं ही बेकार है। तो प्यारे, इस दास की आपकी आत्मा और सृष्टि के कण कण में बैठे हुए राम को अनंत नमन। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय राम निवासी।
शंकर भगवान की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम राम मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुत सिरत अजिर बिहारी, प्रभु सुत सिरत अजिर बिहारी, कोमल चिते अति दीन दयाला, कोमल चिते अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिन हरि भजन न जाय कलेशा, बिन हरि भजन न जाय कलेशा, श्री राम जय जय राम, 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 हे वर मांगूं कृपा निकेता, हे वर मांगूं कृपा निकेता, हृदय बसौ श्री अनुज समेता, हृदय बसौ श्री अनुज समेता, जय जय हनुमान गोसाई, जय हनुमान गोसाई, कृपा करौ गुरुदेव की नाई, कृपा करौ गुरुदेव की नाई, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावऊं, ताके युग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, सादर शिवै नाई अब माथा, सादर शिवै नाई अब माथा, वर्णौ विशद राम गुण गाथा, वर्णौ विशद राम गुण गाथा, श्री राम जय जय राम, 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 प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता करुणावै माता, मात पिता करुणावै माता, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी,
करो प्रणाम जोर जुग पानी पवन तन बल पवन समाना पवन तन बल पवन समाना बोधि विवेक विज्ञान निधाना बोधि विवेक विज्ञान निधाना पवन तन संतन हितकारी पवन तन संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी कवन सुकाज कठिन जग माही कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई जो नहीं होई तात तुम पाई परश नगर कीजे सब खाजा परश नगर कीजे सब खाजा हृदय राग कौशलपुर राजा हृदय राग कौशलपुर राजा करे नवीन से हे मम स्वामी करे नवीन से हे मम स्वामी राम नमामि 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 बोले पवन सुत हनुमान जी की हरि ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय रघुनाथ हरे भक्त